आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड गणेश। और भगवान कृष्ण भगवान शिव जी के उपदेश को हम डिस्कस करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण से। श्रीमद् भागवत महापुराण के 4थे स्कंद में और 26 नंबर अध्याय में भगवान शिव जी की स्तुतियों की वर्णन किया गया है। उन्होंने दक्ष प्रजापति की पुत्र प्रचिताओं को उन्होंने उपदेश दी थी। उन उपदेशों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक श्लोक हम लोग बोलेंगे। यद पाद पल्लभ विनिधाय युग कुंभ द्वंदे प्रणाम समये सगणधिराज विघ्नं विहंतुम अलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान गणेश जो है भगवान नरसिंह देव के अनन्य भक्त है। जो सारे देवी देवता है 33 कोटि, तो देवलोक के लोग निवासी भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? देव। देव और असुर। असुर जो है भगवान का अगेंस्ट में रहते हैं, भगवान का भक्ति के विरोध में रहते हैं। लेकिन जो देवता लोग है स्मर्तव्यम सततम विष्णु, भगवान विष्णु का चिंतन हमेशा करते हैं। तो भगवान गणेश जी का जो पोर्टफोलियो है क्या है? विघ्नहर्ता। क्या है? उनको क्या कहते हैं? विघ्नहर्ता। विघ्न बहुत अड़चन आता है, जीवन में भी आ रहा है, भक्ति तो कहना नहीं। जो भक्ति करता है तो उसके जीवन में भी अड़चने आते हैं, लेकिन इन अड़चन या इन जो रुकावट को कौन दूर करते हैं? भगवान गणेश। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो कैसे निभाते हैं? इसमें ताकत कहां से आता है ना? कई लोग बोलते हैं हाउ डू गेट स्ट्रेंथ, आपको कैसे इतने सारे ताकत मिल रहा है प्रचार करने के लिए? कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, ऐसा बताया गया है। कृष्ण शक्ति के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है, नॉट एट ऑल पॉसिबल नहीं है। तो भगवान गणेश जो है, तो बताइए, यद पाद पल्लव विनिधाय युग कुंभ। पाद मतलब चरण, लोटस फीट। भगवान का चरण को कमल के साथ तुलना किया गया है। कमल, कमल फूल जो है कैसा है? बहुत सॉफ्ट है और क्या है? सुंदर भी है कि नहीं? लोटस पेटल में कैसा है? पूरी आंखें अगर वर्णन किया जाए पूरी है ना? हाँ, तो लोटस फीट भगवान का चरण कमल। भगवान कहते मेरे चरणाश्रित हो जाओ। चरणाश्रित में शेल्टर जो बताया गया, भगवान ने कहा कि सर्वधर्मन परित्यज्यम मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि सभी धर्म को परित्याग करके मेरे शरण में आ जाओ। तो गणेश जी भगवान का 24 आवर प्रणाम करते रहते। हमारे एक भक्त शुरुआत के दिनों में मैंने देखा, वो हर भक्त को प्रभु जी प्रणाम दंडवत करता था। तो हमारा एक भक्त बोले अरे इतना भाव है इसका,
प्रणाम कर रहा है सबको। तो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम मंदिर के गेट के सामने खड़े रहो, जो भी भक्त वहां से प्रवेश करेगा सबको प्रणाम करना दिन भर। वो बोल रहा था कि सबको प्रणाम करो, तो दोबारा वो प्रणाम किया ही नहीं, राइट? करता है लेकिन कोई चीजें को हमको सीरियसली करना है। तो भगवान गणेश जी के माथे में आप देखेंगे यहां पर कौन सा तिलक है? तिलक है ना, फोटो देखोगे तो तिलक है। हाँ, उनके पास भगवान विष्णु का चरण का है। इसलिए हमारा जो तिलक है, ऊर्ध्व पंडोक तिलक है, इस तिलक में ये पहले क्या है? भगवान का चरण है। तो भगवान का चरण उन्होंने क्या कर रहे हैं? स्मरण कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। द्वंद्व प्रणाम समय सगण धीराज, उनको क्या कहा गया? गणराज। गणराज। एक बार हम लोग प्रचार करने के लिए गए थे मध्य प्रदेश, बहुत साल पहले। तो एक मंदिर में हम लोग गए थे, तो उधर सुबह सुबह एक जन ने गाना लगा कर रखा था, कृपा करी गणराज पप्पू पास हो गया। सुना आप लोग भजन? गणपति का समय बहुत सारे भजन लोग आते हैं, कृपा करी गणराज पप्पू पास हो गया। तो वो इतना बार उसको बजा रहा था, तो हम लोग प्रचार करने जाते थे कंपनी में, तो कंपनी से जब प्रचार करके हम लोग वापिस आते थे, वो ही लगा रहा था। मतलब ये क्या पप्पू पास हो गया, राइट? कई लोग उसने गणपति जो है वो विद्या की देवता भी है, विद्या भी है। तब जब भगवान का साहित्यिक अवतार, इनको क्या कहते हैं? लिटरेरी इनकारनेशन। लिटरेरी इनकारनेशन कौन है? भगवान व्यासदेव। व्यास मुनि जब ग्रंथों को रचना की, तो एक ग्रंथ को कई लोग सोचते हैं कि बुक्स, एक मुसलमान लोग बोलता है ये आसमानी किताब बोलते हैं, आसमान से उतरा हुआ है बोलते हैं। मैं एक बार बोला, अच्छा आसमान से उतर गया, बोले तू कैच पकड़ रहा था क्या जब उतरा है? लोग सोचता है कि नहीं, ऊपर से नीचे गिर रहा है। सही बात है, लेकिन हमें जानना पड़ेगा कैसे आया, है ना? कोई ना कोई तो लिखा होगा। मोहम्मद जाने के बाद 40 साल के बाद मोहम्मद जी ने जो शिक्षा दिया था उसके ऊपर उन्होंने रिकॉर्ड किया, लिखा। उस 40 साल के बाद, यह मत सोचो कि जीते जी उन्होंने लिखे थे। श्रील प्रभुपाद जी ने बोले, लिखा गया, या श्रील प्रभुपाद जी रात को बोला गया था, तो उसको फिर भक्त लोग सुन करके क्या किया? उन्होंने राइटिंग किया, उसको टाइपिंग किया, पब्लिश किया। कोई भी बुक्स को पहले क्या करना पड़ेगा? उसको आपको, हाँ, आपकी मन में आकर उसको राइटिंग करना पड़ेगा। सेकंड क्या करना पड़ेगा? राइटिंग को आपको प्रॉपरली टाइपिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टाइपिंग। देन आप इसको पब्लिशिंग हाउस में जाना पड़ेगा, यहां पर कोई एडिट करेगा। क्या करेगा? एडिटिंग। देन प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग कई लोग करते हैं, एक दो नहीं करते हैं। जैसे कि मैं पढ़ूंगा, आप पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेगा। कई जगह में फुल स्टॉप, कमा गड़बड़ है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या होगा उसमें? करेक्शन। फिर देन जाकर क्या होगा? प्रूफ रीडिंग होने के बाद, ये सब होने के बाद पब्लिश। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये सारे काम अकेले किया। यहां तक पब्लिशिंग हाउस में जाकर के, पहले जमाने में मैनुअली होता था, तो प्रभुपाद जी वहां बैठे दिन भर चिपीवाड़ा में। दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम क्या है? चिपीवाड़ा। वो पहले उधर छापाखाना होता था, बहुत छापाखाना, मतलब प्रिंटिंग प्रेसेस होता था। तो उसके नाम क्या रखा गया? उस जगह का नाम चिपीवाड़ा पड़ गया, चिपीवाड़ा, राइट? प्रभुपाद जी वहां पर वृंदावन से आया करते, 12 साल रहे वहां। इतना छोटा सा कमरा, इतना बड़ा कमरा, 12 साल। और प्रभुपाद जी ने क्या किया? आकर के उसको
प्रिंट किया बुक को, प्रिंट पब्लिश किया। तो प्रभुदत्त सिंगल हैंडली सब काम किया, फंड रेजिंग करना सब। तो भगवान व्यासदेव, जब भगवान व्यासदेव जी ने क्या किए, जब इच्छा किया कि हमको क्या करना है, बुक्स राइटिंग करना है। देखिए ये जो बुक्स राइटिंग हुआ, भगवान व्यासदेव के द्वारा, ये 5000 साल पहले काम किया गया था। कितना साल पहले? 5000 साल, इतना ईयर। 5000 साल पहले जो काम किया गया, एजुकेशन के लिए काम किया व्यासदेव ने, इतना आसान नहीं है। आज एजुकेशन की पॉलिसी बदल जाता है। आपने कोई किताब पढ़ी, वो कुछ समय के बाद क्या हो गया, नया बुक्स आ गया, राइट। तो ध्यान दीजिए कि 5000 साल पहले व्यास मुनि ने जिन लोगों की हित के लिए, हम लोग के हित के लिए ये सब वेद पुराण सब रचना किया। रचना करने से व्यास मुनि को, कोई लोग सोचता नहीं व्यास मुनि अकेले लिखे होंगे, नहीं, उनका शिष्य प्रशिष्य, कोई भी काम का डेवलपमेंट ऐसा होता है, अकेले नहीं होता है। इसमें कई एक टीम वर्क होता है। जिस टीम वर्क में, तो उस टीम मेंबर में कौन थे? भगवान व्यासदेव जी का टीम मेंबर में कौन थे? गणेश जी थे। तो गणेश जी क्या कर रहे थे? इसको राइटिंग भी कर रहे थे और एडिट भी करते थे, एडिट करके लिखना, और प्रूफ रीडिंग भी कर लेते थे। देन इतना सारे काम गणेश जी करते थे। तो भगवान जो गणेश है, गणेश जी समाज के लिए इतना काम किया, गेव ऑल द बुक्स। बट गणेश चतुर्थी या इस गणोत्सव के समय हम देखते हैं लोगों ने गणपति के द्वारा दिया हुआ ग्रंथ को नहीं पढ़ते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि नहीं? क्या करना चाहिए? आज गणेश चतुर्थी है, तो आज दिन भर क्या करना चाहिए? गणपति ने दिया हुआ बुक्स को पढ़ना चाहिए। तो भगवान गणेश जी की पूरी फैमिली में हम देख सकते हैं 3 मेंबर है। कौन कौन है? पार्वती माता, भगवान शिव, देन उनका भाई कार्तिकेय, देन और कौन है? पार्वती माता, देन लॉर्ड शिव। ठीक है। कौन है? गणेश। पूरी परिवार तो हम देखेंगे क्या काम में लगा हुआ है। पूरी परिवार, फैमिली अगर ऐसा हो तो हमें देखना चाहिए। लोगों ने बहुत भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी परिवार जो है, दे आर ऑल डिवोटीज, डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। भगवान का भक्त है। कोई दुर्गा देवी का पूजा करते हैं लोग, कोई गणेश का पूजा करते हैं, लेकिन लोगों को यह समझ नहीं है कि ये कौन है। उनकी परिवार से हमको सीखना चाहिए कि पूरी फैमिली जब लगा हुआ है सेवा में, हमें भी उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। ये इंस्पिरेशन हमको मिलना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य लोगों को इसमें कोई इंस्पिरेशन लेना ही नहीं। मतलब इंस्पिरेशन लेना चाहिए। तो भगवान शिव जब प्रचेताओं को शिक्षा दिए, तो भगवान शिव जी ने कहा, जो व्यक्ति प्रकृति तथा जीवात्मा में से प्रत्येक के अधिष्ठाता भगवान कृष्ण का शरणगत होता है, वो वास्तव में मुझे अत्यधिक प्रिय है। भगवान प्रचेताओं को कहा, प्रचेता लोग तपस्या करने के लिए गए थे, हु इज डियर, फिर डिवोटी ऑफ कृष्णा,
तो भगवान शिव जी कहते हैं आई एम वेरी डियर टू हिम। अगर कोई व्यक्ति संसार में वर्णाश्रम, 4 वर्ण 4 आश्रम, मैं इसके बारे में बताया था, वर्णाश्रम 4 वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और 4 आश्रम वानप्रस्थ, सन्यासी और गृहस्थ और यस। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम को अगर कोई व्यक्ति 100 जन्म तक, 100 लाइफ्स, कितना 100 लाइफ टाइम अगर कोई पूरी तरह से इसको निभाता है, मतलब ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ तो गृहस्थ, जो भी है उसने, जो भी वर्ण में है, जो भी आश्रम में है, तो वो ब्रह्मा की पद को प्राप्त करता है। बोलते हैं और इससे अधिक योग्य होने पर वह शिव जी के पास पहुंच सकता है। किंतु जो व्यक्ति अनन्य भक्तिवश सीधे भगवान कृष्ण का, विष्णु का स्मरण में जाता है, वो तुरंत वैकुंठ लोक में पहुंच जाता है डायरेक्ट। एक लोहार की 100 सोनार की हम लोग कहते हैं, राइट। ठुक 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 क्यों करने का, सीधा पारी खेलना तो बराबर पारी खेलो, भगवान का सीधा भक्ति करो। हमको हर जगह मौका मिल रहा है, भगवान के भक्तों को सभी जगह पर मौका, ऑल द प्लेटफॉर्म यू कैन प्ले। जहां भी जा रहे हो आपको वो मौका मिलता है भगवान की गुणगान करने के लिए, किसी भी जगह पर जाइए आप। तो इसलिए हम बताया गया कि डायरेक्ट शिवजी तथा अन्य देवता इस संसार के संहार के बाद ही इन लोगों को प्राप्त कर पाते हैं। कभी कभी इस संसार के संहार होने के बाद देवता लोग कभी कभी वैकुंठ लोक में प्राप्त होते हैं। तो शिवजी कहते तुम सभी लोग भगवान का भक्त हो और तो तुम मेरे लिए भगवान के समान पूज्य भी हो। साक्षात हरित, इसलिए इस वर्ड आया साक्षात। प्रभुपाद जी बोलते हैं साक्षात मीन्स एज गुड एज। ये बहुत अच्छा ध्यान दीजिए, इसका एग्जाम्पल प्रभुपाद जी दिया। जैसे कि कहीं पर हम लोग देखते हैं प्रोग्राम है, किसी व्यक्ति को शेड्यूल किया गया कि इन व्यक्ति का वहां पर आज लेक्चर है या इनका भाषण आज है, लेकिन अगर वो व्यक्ति एब्सेंट होते तो क्या होता है? जब एब्सेंट होते हैं तो उनकी जगह पर उनका कोई पीए या कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पर रहते हैं, तो उनके जैसा हुए, मतलब जो भी वस्तु उनके लिए व्यवहार के सभी वस्तु उनको अर्पण कर दे दी जाती है। ये भगवान का फूल की माला भगवान को लगा गया, हमको भी दे दिया गया, राइट। तो भगवान शिव जी कहते हैं कि जो भगवान का भक्त है आप हमारे पूजनीय है। तो बोलते इस प्रकार से मैं यह भी जानता हूं कि भक्त भी मेरा आदर करते हैं और मैं उन्हें प्यारा हूं। इस प्रकार भक्तों को मेरे समान अन्य कोई प्रिय नहीं हो सकता। हु इज ए ग्रेट डिवोटी? डिवोटी कौन है? जो भगवान का भक्त है। जो भगवान का भक्त नहीं है वो किसी का भी प्रिय नहीं हो सकता है, कोई कितना भी लाखों कोशिश कर ले। डियर टू कृष्ण मीन्स यू हैव टू बिकम ए डिवोटी, भक्त बनिए। इसलिए हमारा मंदिर में न्यू भक्त बनो प्रोग्राम रहता है। आइए भक्त बनिए मंदिर में। हमारा पूरा एक जन पाम्पलेट लगा के बैठा रहता है उधर, क्या भाई स्टूडेंट लोग जाके वहां रजिस्टर करते हैं, मुझे भी आपके संस्थान में लेंगे। कई भक्त लोग, राइट, मैंने देखा हो बहुत लोगों को प्रचार करके हम भक्त बनाते, आइए 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 भक्त बनिए। लेकिन जिसने खुद बोला मुझे भक्त बनाओ तो क्या करेगा? मैंने देखा हूं हमारा जो शिक्षा गुरु है वो तलासरी में रहते हैं, राइट, तो उनको मैंने देखा हूं को यूपी के ब्राह्मण है, वो आए थे बॉम्बे कुछ काम धाम ढूंढने के लिए, तो उनको बाद में हरे कृष्ण मंदिर मिल गया। आज 20 साल हो गया, 20 साल हो गया उनको, घर नहीं गए, घर वाले लेने के लिए आए थे। तो क्या बोले थे वो कि मैं भक्त बनूंगा। जिसने कहा कि मुझे भक्त बननी है
तो फिर दुनिया में कोई उसको नहीं, तो फिर आप भक्त बनिए, हम आपको मौका दे रहे। वो बेचारा क्या बोला, अरे बन रहे, मुझे बहुत तेल मार रहे लोग, तो मैं छोड़ के जाता हूं। समझ रहे? ये होता है। इसलिए हमारा एक प्रोग्राम होता है, न्यू भक्त बनिए, नया भक्त आइए, मंदिर में जुड़िए। मंदिर में जाकर ट्रेनिंग लेना, कायदा लेना पड़ता है। तो भगवान शिव जी ने कहा कि मैं उन सभी भक्तों को प्रेम करता हूं, जितना भी भक्त। इसलिए कोई सेपरेटली कोई देवी देवता पूजा करना जरूरत नहीं। कोई लोग होते ना सेपरेटली, मैं थोड़ा दुर्गा चालीसा पढ़ना चाहता हूं, थोड़ा हनुमान जी का करना चाहता हूं, सेपरेटली जरूरत है। पेड़ का जड़ में पानी दे दिया तो क्या हो गया, गवर्नमेंट को टैक्स भर दिया। तो एक बात, हम इतना सारे नहीं कर सकते हैं। तब भगवान शिव जी ने कहा कि मैं अभी एक मंत्र का उच्चारण करूंगा जो दिव्य है, पवित्र है, शुभ है, जीवन उद्देश्य को प्राप्त करने के इच्छुक हर एक के लिए ही श्रेष्ठ स्तुति भी है। जब मैं इस मंत्र का उच्चारण करूं तो तुम सब सावधानी से ध्यानपूर्वक सुनना है। मंत्र, मंत्र किसको कहते हैं? मन त्रायते इति, मन को जो उद्धार कर देता है उसको कहते हैं मंत्र। मंत्र तो मंत्र का उच्चारण करना है और सुनना है। मंत्र का उच्चारण करना है और सुनना है, ये प्रोसेस है। कोई भी मंत्र है, अनेक मंत्र है। तो तब महर्षि मैत्रेय ने विदुर जी की कथा सुना रहे कि तो भगवान नारायण के परम भक्त महापुरुष शिव जी अहेतु कृपा बस हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा के पुत्र से उन्होंने कहा, अहेतु की कृपा, हेतु रहित। हम लोग क्या करते हैं, हेतु होगा तब काम करेंगे। हेतु, हेतु मीन्स कॉज। कॉज होगा, कारण होगा, तो हम लोग क्या है, कुछ कारण से हम करते हैं कि ये मैं करूंगा तो मुझे ये मिलेगा तभी मैं करूंगा। लेकिन अहेतु की भगवान की भक्ति हेतु रहित होना चाहिए, कोई भी कारण नहीं होना चाहिए उसमें, किंतु परंतु मुझे ये मिलेगा तब मैं करूंगा, नहीं। मैं सदैव एक पॉलिसी में जीता हूं। वो पॉलिसी क्या है? भगवान के मंदिर जाना है, धाम जाना है, भक्तों के साथ कहीं भी जाना है, हमको पता नहीं। कई लोग मुझे पूछते, आज भी मुझे पूछा गया कि बसाई में कितना लोग, मुझे मालूम नहीं, 40 है, 50 है, 20 है, 5 है, मुझे मालूम नहीं। लेकिन वो समय के अनुसार वहां पर कुछ हो सकता है, मुझे पता नहीं। कृष्ण कृपा करेंगे तो 60-70 भक्त आ जाएंगे, आने दो। जितना ज्यादा भक्त आएंगे उतनी अच्छी बात है, कृष्ण कथा सुनेंगे उतने लाभ मिलेगा कि नहीं। तो शिव जी ने कहा, हे भगवान, आप धन्य है, आप सभी स्वरूप सिद्ध में महान है, क्योंकि आप उनका सदैव कल्याण करने वाले हैं, अतः आप मेरा भी कल्याण करें। भगवान शिव जी की प्रार्थना है। भगवान सिखा रहे कि ऐसी स्तुति करिए, भगवान मेरी भी कल्याण करिए। जो वसुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये जो भारत की धरोहर है, ये जो ज्ञान है हम लोग को दिया गया है, ये हम लोग सभी का कल्याण चाहते हैं, राइट। आप अपने सर्वात्मक उपदेश के कारण पूज्य, आप परमात्मा है, अतः पुरुषोत्तम स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूं। भगवान सिखा रहे हाउ टू ऑफर प्रणाम, प्रेयर, ऑफर प्रेयर। प्रेयर ऑफर करने में तो यू हैव टू लर्न इट, लर्न, सीखो। जैसा कि बचपन में माता पिता हम लोग को बड़े बुजुर्ग आते तो प्रणाम करो बोलते, हम प्रणाम करते, नमस्कार करते कि नहीं। तो सीखना चाहिए। भगवान शिव से कोई बड़ा हो सकता है, तो भगवान शिव जी ने अपने बेटा को भी सिखा दिया है। ये तो प्रचेता को सिखा रहे, द टीचर,
हमारा बड़े पिताजी टीचर है, तो हम लोग जब जाते थे, मैंने उनके पास पढ़ा नहीं इतना, क्योंकि लेकिन मैं कभी कभी उनके क्लास में जाकर बैठ जाता था पीछे। मुझे अच्छा लगता है कैसे पढ़ा रहे हैं, यू हैव टू लर्न इट, सीखना है। तो भगवान अपने सर्वात्मक उपदेश, भगवान का टीचिंग्स ऑफ कृष्ण इज यूनिवर्सल, इसलिए कहते हैं यूनिवर्सल टीचिंग। यूनिवर्सल टीचिंग जो है भगवान ने शिक्षा सबको दिया। भगवगीता का जो भगवत गीता भगवान ने कहा, ये केवल इंडियन लोग को नहीं किया, श्रील प्रभुपाद तो इसको आज इट इज कर दिया, जैसा है वैसे दिया। तो काले की व्यक्ति बोलता है नहीं गोरखपुर का गीता है, मैं बोला नहीं, तो बोलता है नहीं तब तुम लोग इस्कॉन वाले अपना लिख लिया है। मैं बोला अरे इस्कॉन वाले काहे को अपना लिखेंगे, अगर अपना लिखते तो कॉलेज में क्यों पढ़ाते। बोलते नहीं कॉलेज वाला नहीं, गोरखपुर का अच्छा है। लोग मानना ही नहीं चाहते कृष्ण भगवान है, लोग मानना नहीं चाहते कृष्ण का शिक्षा को प्राप्त करना है। लोगों का ये दिक्कत है। लोगों को समझना चाहिए कि तो इसलिए भगवान का शिक्षा यूनिवर्सल है। तो इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। हे भगवान, आपकी नाभि से कमल पुष्प निकलता है और इस प्रकार से आप सृष्टि के उद्गम है। ये सृष्टि है, सृष्टि भगवान का नाभि कमल से शुरू, दैट इज द मोड ऑफ फैशन, वहां से शुरू हुआ। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, राइट। और शिव जी वही भी बोलते हैं इंद्रियों तथा तन्मात्राओं के नियामक है, इसलिए भगवान का नाम ऋषिकेश, ऋषिकेश, ऋषिकेश ऋषिकेण सेवन उत्पत्ति, क्योंकि ही द मास्टर ऑफ सेंसेस, कंट्रोलर ऑफ सेंसेस। हमारा इंद्र कंट्रोल में नहीं है, हमारा बड़बड़ हम करते रहते हैं, वी डोंट हैव द कंट्रोल्ड सेंसेस। और आप सर्वव्यापी वसुदेव है, आप परम शांत है और सर्व स्वयं प्रकाशित होने के कारण आप 6 प्रकार के विकार से विचलित नहीं होते हैं। भगवान स्वयं सेल्फ एफुलजेंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल्फ एफुलजेंट। भगवान के शरीर से क्या निकलता है, प्रकाश, प्रकाश निकलता है। तो इसलिए हे भगवान, आप सूक्ष्म भौतिक तत्व के उद्गम, समस्त संगठन संहार के स्वामी, संकर्षण नामक अधिष्ठाता, समस्त बुद्धि की अधिष्ठाता प्रद्युम्न है, अतः आपको मैं नमस्कार करता। तो भगवान संकर्षण है, प्रद्युम्न है, अनिरुद्ध है, और अनिरुद्ध रूप में भगवान जो है क्या करते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। अनिरुद्ध भगवान के नाम अनिरुद्ध है और भगवान के बेटा के नाम भी अनिरुद्ध है। अनिरुद्ध उषा मैरिज आप सुन सकते भागवत में। आप अनंत तथा साथ ही साथ संकर्षण कहलाते हैं, क्योंकि अपने मुख से निकलने वाली धधकती हुई अग्नि से सारी सृष्टि का संहार कर देते हैं। अनंत से ऐसा करते तो उसमें से आग निकलता है। उनको सर थोड़ा हिला देते तो उसमें भूचाल आ जाता है। तो भगवान हमारा जो पितृलोक है, भगवान कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं को उपासना करते हैं वो कहां जाते हैं, देवलोक में जाते हैं। जो पितरों को उपासना करते हैं पितृलोक में जाते हैं। भूतानी यान्ति भूतेज्य, जो लोग भूत पिशाचों का उपासना करते कहां जाते हैं, हाँ? कई लोग भूतों की उपासना करते हैं, आपको देखा हो ना, हाँ? वो भूत बनते हैं। हाँ? जो भगवान की उपासना करते हैं
जो भगवान का उपासना करते हैं भगवान के पास जाते हैं। कहते यान्ति यद याजिनो ओपिमाम, भगवान कहते हैं मेरी जो भक्ति करता है वो मेरे पास आता है। तो इसलिए बोलते हैं पितृ लोगों का, सभी देवताओं का, डेमिगॉड्स, इन सभी का भगवान मेंटेन करते हैं। मेंटेनर, भगवान मेंटेन करते हैं। इस दुनिया में अगर कोई सोचता है हु मेंटेन्स, कृष्णा, कृष्ण गिव बर्थ एंड कृष्णा ऑल्सो हेल्प्स अस, हमें भगवान कृष्ण मदद भी करते हैं, मेंटेन करते हैं। आप चंद्रमा के प्रमुख श्री विग्रह और तीनों वेदों की स्वामी हुए। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं क्योंकि समस्त जीवात्माओं की तृप्ति के मूल स्रोत है। हाँ, इसलिए भगवान गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्व प्रवर्तन्ते इति मत्वा भजते माम बुद्ध भाव समन्वितः। भगवान कहते हैं मुझसे सब कुछ निकलता है। ये भगवद्गीता में भगवान क्लियर बोलने के बाद भी फिर लोग नहीं समझते, क्यों? पढ़ते भी नहीं ना पढ़ते भी नहीं। हे भगवान आप विराट स्वरूप है जिसमें समस्त जीवात्माओं के शरीर समाहित है। नमस्ते स्तु धामने स्फुरदीप्ति धामने तदीयदरायात विश्वस्त धामने। भगवान का पेट पूरा धाम है, सब समा जाता है इसमें, है ना। भगवान के मुख में भगवान विश्वरूप भी दिखाया था माता यशोदा को। और आप भीतर बाहर सभी जगह प्रकाश है, सर्वव्याप आकाश है। और इस श्लोक में तो इससे परे किए जाने में समस्त पुण्य कर्म में परम लक्ष्य है। जितना भी आप पुण्य कर्म करते हो, पायस एक्टिविटीज, ये सभी पायस एक्टिविटीज का क्रेडिट किसको जाता है? विष्णु, कृष्ण, भगवान कृष्ण को दी जाती है पायस एक्टिविटीज। जितना भी पुण्य कर्म आप करते हो, तो इसलिए जो भी आप पुण्य कर्म करते हो इस संसार में, क्या क्या पुण्य कर्म करते हैं आप लोग? फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज में आज की डेट में लोग खाना खिलाते हैं, मेडिसिन देते हैं, मास्क बांटते हैं, राइट। आज की डेट में राइट बहुत सारे गर्ल्स के लिए भी बांटा जाता है, बहुत कुछ बांटा जा रहा है, गरीबों को मदद किया जा रहा है। तो ये पुण्य कर्म का सभी का फल जो है, गीता में इसलिए 12 चैप्टर भगवान ने कहते हैं अगर तुम मेरे लिए काम नहीं कर सकते हो, कर्म का फल अर्पण नहीं कर सकते हो, ठीक है, फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटी करो, उसमें भी कुछ प्रवृत्ति निवृत्ति तथा अनेक कर्म रूपी परिणाम का फल है। प्रवृत्ति है ना, निवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब जो कर्म करते हो फिर उसका फल प्राप्त, जो प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। निवृत्ति मार्ग मतलब जिसने निवृत्त हो गया है और कोई कर्म में नहीं पड़ा हुआ है। तो बोलते हैं अधर्म से जीवन के दुख के कारण स्वरूप है और अतः मृत्यु भी है। भगवान मृत्यु भी है। भगवान सिर्फ यही कह रहे यू आर डेथ। भगवान कहते हैं आई कम्स इन द फॉर्म ऑफ डेथ, मैं मृत्यु के रूप में आता हूं। मृत्यु सर्वस्व हम, भगवान गीता में ही कहते हैं कि मैं मृत्यु के रूप में आता हूं। भगवान देखो कितना सारा स्तुति सिखा रहा है प्रचेताओं को। आप आशीर्वादों के समस्त पदायकों में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे प्राचीन तथा समस्त देव भोक्ताओं में परम भोक्ता है। भगवान आशीर्वाद देते हैं, इसलिए भगवान का हाथ ऐसा है तथास्तु। हर समय भगवान ने आशीर्वाद देते हैं, सभी को आशीर्वाद देते हैं, देवताओं को भी देते हैं, असुरों को भी भगवान आशीर्वाद देते हैं। कई कई बार जब हम लोग देख रहे थे कौन कौन मुनि था, पुलस्ती भूल रहा मैं, अभी तीसरे स्कंद में पढ़ रहे थे। उन्होंने ये यज्ञ किया, उन्होंने सोचा कि मैं सारे असुरों को मार दूंगा,
लेकिन फिर बाद में सोचते नहीं, भगवान का जब बनाया हुआ तो हम कौन होते हैं नष्ट करने के लिए। आप सभी धर्मों में श्रेष्ठ, आप परम मन है और आपका मस्तिष्क बुद्धि ऐसा है जो कभी कुंठित नहीं होता है। तो भगवान स्वयं धर्म है। व्हाट कृष्ण सेज दैट इज धर्म। ये सरना जो भी कृष्ण कहते सब धर्म है, जो कृष्ण नहीं कहते वो धर्म नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज को डाउट हुआ था महाभारत युद्ध में कि मैं कैसे बताऊं नरोबा कुंजरहत। भगवान ने कहा कि देखो बता दो, नरबा कुंजरहत ऐसा बोलो। तो जब बोल रहे थे कि वो कुंजरहत सुनाई दिया द्रोणाचार्य को, तो वहां पर हिचकिचा रहते हैं भगवान की वाणी को मैं बोलूं या ना बोलूं। व्हाट एवर कृष्ण सेज दैट इज धर्म। इसलिए अर्जुन गीता में अर्जुन जी कहते हैं तुम धर्म समूढ़ चेता, आप धर्म को जानते हैं। भगवान धर्म को जानते हैं, राइट। और भगवान परम मन है और मस्तिष्क। जब भगवान कहते मन मना भव मद्भक्त मदियाजी माम नमस्कार, भगवान कहते तुम मेरे चिंतन करो, लेकिन हमारा चिंतन किधर है? किधर है? जब भगवान कहते तुम मेरा चिंतन करो, लेकिन हम बोलते नहीं, मैं चिंतन कहां कर सकता हूं। वास्तव में भगवान का चिंतन करना चाहिए। तो राधा कृष्णन हमारे पहला राष्ट्रपति बोलते हैं कृष्ण ने गीता नहीं कहा, फिर कौन कहा? कृष्ण के अंदर जो परमात्मा था वो कहा। तो प्रभुपाद जी बोलते कृष्ण का परमात्मा मन कोई अलग नहीं है, एक ही है, वो पूर्ण सत्य है। तो बोलते हैं भगवान आप कर्ता, कारण और क्या है? कर्म। ये तीनों का आप नियामक है। आप कर्ता को भी कंट्रोल करते हैं, कारण को भी कंट्रोल करते हैं, कर्मों को भी कंट्रोल कर देते हैं, तीनों को। तो इसलिए आप शरीर मन तथा इंद्रियों की परम नियंता है। आप अहंकार के परम नियंता रुद्र भी है। फॉल्स ईगो, हम सबके पास फॉल्स ईगो है ना। ये ईगो तो है जो कहते हैं अहंकार। अहंकार अहंकारे मत होया निताई पद पासरिया। लोग अहंकार में पड़े हुए हैं। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर भजन जिसमें कौन सा वाला श्लोक है? निताई पद कमलम कोटि चंद्र सुचितल जे छाया जगत। बहुत प्रभुपाद जी इसको गाते हैं, निताई। तो इसमें एक पद है, अहंकारे मत होया निताई पद पासरिया। असत्य रे सत्य करी मानी निताई रे करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। धर निताई चरण दुकानी धर निताई चरण दुकानी। अहंकार में लोग मत हो करके लोग असत्य को सत्य मान लेते हैं, सत्य को असत्य। तो बोलते आप स्वयं रुद्र है। अहंकार को कंट्रोल, रुद्र भगवान स्वयं अहंकार को कंट्रोल करते हैं। हे भगवान, मैं आपको उस रूप में देखने का इच्छुक हूं जिस रूप में आपके अत्यंत प्रिय भक्त आपकी पूजा करते हैं।
कौन सा प्रिय रूप मालूम है आप लोग को? हाँ? वो है कृष्ण रूपा। कृष्ण रूप में कौन सा वाला? कृष्ण झांकी में भी अनेक है। श्यामम त्रिभंग ललितम नियतम प्रकाशम। भगवान जब श्याम रूप में रहते हैं बांसुरी लेकर के, अपने अपने बाएं तरफ कौन है? राधा रानी है, राइट। भगवान के क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूं, हाँ, मैं उस रूप का दर्शन करता हूं जो भक्तों को विशेष रूप से प्रिय है, वेरी डियर टू द डिवोटीज, फॉर मीन्स डियर टू डिवोटीज। भक्तों को जो बहुत पसंद है, भक्तों को जो वो चाहते हैं, वो रूप ही है, कृष्ण स्वरूप है। इसलिए मुझ पर अनुग्रह करिए, मुझे वह स्वरूप दिखलाए जिस रूप के भक्त पूजा करते हैं वही इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा कर सकता है। सुदूरदर्शम इदम रूपम यन्माम अद्य दर्शितम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यकांत दर्शन। भगवान कहते हैं उसी रूप को भक्त लोग रोज देखना चाहते हैं, बट वेरी डिफिकल्ट, है ना, द्विभुज रूप, है ना। आप सब देखना चाहते हैं ना? हाँ, यस। सभी लोगों को ये दिखता है। इसलिए भगवान की सुंदरता वर्षाकालीन श्याम मेघ के समान है। और भगवान शिव जी बता भी रहे कृष्ण कैसे दिखने के लिए है। उनके शारीरिक अंग वर्षा जल के समान चमकीले हैं, वे समस्त सौंदर्य की सृष्टि है। भगवान की 4 भुजाएं, सुंदर मुख है और उनके नेत्र कमल दलों के तुल्य है। उनकी नाक उन्नत, उनकी हंसी मोहने वाली, उनका मस्तक सुंदर, उनके कान सुंदर और आभूषणों से सज्जित है। इसलिए गोपियां स्तुति करती है कि जब भी वृंदावन में व्हाट दैट वर्स, नहीं ये वाला नहीं, बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनक कपिशं वैजयंतीं च मालां रंध्रान् वेणु अधर सुधयान् पुरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रविशद गीत कीर्ति। भगवान का बरहा पीड़म नट बर वपु, कान में कर्णिका फूल है। भगवान का नट बर वपु कितना सुंदर है। भगवान शिव जी बिकॉज महाजन है, स्वयंभू नारद शंभु, शंभु स्वयं कौन है? कौन है? महाजन है। इसलिए वो भी बता रहे कि भगवान दिखने के लिए ऐसा है। और भगवान अपने मुक्त तथा दयापूर्ण हास्य तथा भक्तों पर तिरछी चितवन के कारण अनुपम सुंदर लगते हैं। दैट इज वेरी ब्यूटीफुल स्माइल, कृष्ण स्माइल। कृष्ण स्माइल इज वेरी ब्यूटीफुल। भगवान के मुखमंडल को दर्शन करने से व्यक्ति का त्रिताप हर, तीनों ताप हरण हो जाता है केवल दर्शन करने से। आप बोलोगे मैं कैसे दर्शन करूं? बैठ जाओ, चिंतन करो भगवान का, सोच के देखो जैसा वर्णन किया गया है।
भगवान के बाल काले हैं और घुंघराले हैं। हवा में उड़ता उनका वस्त्र कमल के फूलों से उड़ते हुए केसर राज के समान प्रतीत होते हैं। उनके झलमल कुंडल, चमचमाता मुकुट, कंकण, बनमाला, नुपुर, शरीर के अन्य आभूषण, शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प, उनके वक्षस्थल पर पड़ी कौस्तुभमणि की प्रकृति शोभा को बढ़ाते हैं। यस, ये सभी भगवान के अंग में जो आभूषण है, ऑल दिस ऑर्नामेंट्स बिकम मोर ब्यूटीफुल, मोर दे आर ग्लिटरिंग बिकॉज ऑफ कृष्ण's प्रेजेंस। भगवान कृष्ण में लगे हुए हैं, बिकॉज ड्यू टू दिस कनेक्शन विथ कृष्ण, all these ornaments become valuable also. भगवान के उदर जो है गोल है, तो इसलिए बटवृक्ष के पत्ते के समान जान पड़ता है, और जब वे श्वास प्रश्वास लेते हैं तो इन सलवटों को हिलना जुलना अत्यंत सुंदर प्रतीत है। भगवान के नाभि के भीतर की कुंडली इतनी गहरी है मानो सारा ब्रह्मांड उसी में से उत्पन्न हुआ हो और पुनः उसी में समा जाना चाहता है। गहरा नाभि, नाभि देश। और भगवान की कटी का अधोभाग श्यामल रंग और पीतांबर से ढका हुआ है, इसलिए भगवान को कहते हैं पीतांबरधारी। पीतांबर वस्त्र भगवान को धारण कराया जाता है। बलराम को कौन से वस्त्र धारण कराया जाता है मालूम? नीले वस्त्र। और यमुना नदी ने स्वयं उनके एक समान चरण कमल, पिंडलिया, जांघें तथा घुटने अनुपम सुंदर है। निश्चित भगवान का संपूर्ण शरीर अत्यंत सुडौल प्रतीत होता है। इसलिए जिन लोगों ने भगवान का ध्यान करते, भगवान का चिंतन करने से उसी सुंदरता झलकता है। हम लोग सब सुंदर है क्योंकि आत्मा सुंदर है, तो आत्मा का सुंदरता तभी प्रकाशित ज्यादा होता है, तभी प्रस्फुटित होता है जब वो भगवान की संपर्क में आता है ना। अगर काला भी है तो क्या हो गया, दिल बाला है वो लोग बोलते हैं, राइट। राइट, ऐसा बोलते हैं कि भगवान, जो लोग अपने जीवन को परिशुद्ध बनाना चाहते हैं उन्हें उपयुक्त विधि के आपके चरण का ध्यान करना चाहिए। भगवान शिव जी बता रहे, जिन्होंने, ये भगवान शिव जी का टीचिंग्स है, जो अपने वर्ण के अनुपम कार्य को पूरा करने में धुन में है और जो भय से मुक्त होना चाहते हैं उन्हें भक्ति योग की इसी विधि का अनुसरण करना चाहिए। हाँ, सभी जगह में बताया गया, अगर भक्ति योग से कोई व्यक्ति मुक्त होना चाहता है तो इसलिए एतत् रूपम अनुधेयम आत्मशुद्धिम अभिप्सितम, अगर आत्मशुद्धि करना चाहते हो तो करना पड़ेगा। आत्मशुद्धि का प्रोसेस जो है, हाँ, शरीर शुद्धि तो बाहर से होता है, आत्मशुद्धि मंत्रोच्चारण से होता है, भगवान का भक्ति से होता है। हे भगवान, स्वर्ग तथा राजा इंद्र भी जीवन के परम लक्ष्य भक्ति को प्राप्त करने का इच्छुक रहता है। ये मत, इसने एविडेंस भी दे रहा है भगवान शिव जी ने कि खाली कभी भी कहीं बात करते हैं, इट इज नॉट मी ओनली, मैं कबर नहीं है, मेरे से तो ये लोग भी थे। हम लोग सब बोलते हैं ना, आपने कहा नहीं मैं थोड़ी कह रहा था, मेरे साथ वाले भी थे मेरे साथ, राइट। क्यों ऐसा कहते हैं? इंपोर्टेंस दी जाती है। तो यहां पर इसी प्रकार जो अपने को अर्पित आश्रित मानता है उसके भी एकमात्र आप है। कई लोग ब्रह्मास्मि कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, सो अहम, ये सब सुना होगा आप लोग। ब्रह्मास्मि, मैं ब्राह्मण हूं, मैं वही हूं। एक वृंदावन में एक बाबा जी आता था मंदिर में, अपना डंडा को कृष्ण बलराम को ऐसा दिखा रहा था। तो बोलते ये क्यों दिखाता ऐसा हरदम डंडा को? तो एक दिन पूछा आप ऐसा क्यों दिखाते? तो बोलता है मैं कृष्ण बलराम को बोलता हूं हम एक ही है, समान है हम लोग। तुम कौन सा? हम समान है, एक है। इन लोग को ये क्या है, कौन था? मायावादी लोग है। तो बोलते उनका भी लक्ष्य आप है,
किंतु आपको प्राप्त कर पाना उनके लिए अत्यंत कठिन है। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य वायुरथापि मनोसमुनि पुंगवानम। तो उस मार्ग पर अगर उन्होंने सैकड़ों साल भी जाएंगे कभी मंजिल मिलेगा नहीं। अगर बिरार है, यहां से जाने का लेफ्ट मारने से बिरार आएगा, आप राइट मारते हो तो कहां जाओगे? सिरसार पहुंच जाओगे भाई। और वहीं से राइट वाइट में लेफ्ट मार दोगे उधर से आकर के, फिर तो गुजरात पहुंच जाओगे उधर बिरार की जगह में। तो इसलिए प्रभुपाद जी इसके बारे में बताया कि जिन लोगों ने भक्तियों को स्वीकार नहीं करते, ज्ञान मार्ग को स्वीकार करते, उनको ज्यादा कुछ लाभ नहीं मिलता है। इसलिए भटकने वाला लोग कुछ मिलता नहीं। इसलिए भक्तों को भगवान का सेवा करना चाहिए। समय मिले तो भगवान, देवी देवता को उपासना करने वाला बड़ा परेशान। कांक्षित कर्मण सिद्ध यजंती देवता, देवता को उपासना कर, फिर बाद में क्या मिला? जीरो, कुछ नहीं। क्यों? भगवान कहते अंत बंतु फलम तेसाम, इसकी फल अंत है, इसका एंड है। तो भगवान शुद्ध भक्ति कर पाना बड़े बड़े दिग्गज भक्तों के लिए भी कठिन होता है, किंतु आप है कि एकमात्र भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अतः जीवन सिद्धि का इच्छुक ऐसा कौन है पुरुष होगा जो आत्म साक्षात की अन्य विधियों को अपनाएगा? अगर भक्ति विधि है भक्ति विधि है, एक मिनट, अगर भक्ति विधि है तो क्या करना चाहिए? भक्ति विधि को पालन करना चाहिए। बोलते भक्ति विधि को कहते सुदुर्लभा। क्या कहते हैं? सुदुर्लभा, अर्थात सुदुर्लभ। दुर्लभ मतलब कठिन है, सुदुर्लभ अत्यंत कठिन। आप देखिए कितना अच्छा है, मंदिर में प्रभुपाद जी की मंदिर है, हम लोग गुरु आश्रम में रहते हैं, राइट? गुरु आश्रम में रह के क्या कर रहे हैं? भजन कर। इधर रहने का मतलब क्या है? प्रभुपाद जी की खा रहे मतलब क्या करेंगे? प्रभुपाद जी की पुस्तकों को बांटेंगे, प्रभुपाद जी ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, प्रभुपाद जी दिया हुआ हरिनाम का जप करेंगे, प्रसाद बनाएंगे, हरिनाम करेंगे। इसके लिए है ना। कितना आसान बात है, आसान है कि नहीं? इसमें कोई कठिन नहीं, आप आराम से जप कर सकते, कोई तकलीफ नहीं है। फैन लगी हुई, कितना अच्छा सुविधा है। भगवान के सामने बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप जप कर सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं, फिर भी ये कठिन है ना? हमारे सुमन माता बोलते बहुत कठिन है। हाँ, तो इसलिए क्लास आधा घंटा हो 1 घंटा रोज सुनो, है ना? जितना भी भक्त है, हाँ? अगर सुनेंगे नहीं, कभी कोई गायब हो गया, कभी नहीं। एवरी डे इफ यू लव प्रभुपाद एंड हियर कथा, कथा सुनिए। हाँ? तो भगवान एकमात्र बोलते जीवन में ऐसा कौन होगा, ऐसा कौन है जो आत्मसाक्षात्कार की अन्य विधियों को अपनाएगा? जब बताया गया सरल विधि है, अगर हम बताते ये आसान तरीका है, अगर कोई, हाँ भाई आसान तरीका तो बता रहा था, लेकिन हम क्या करें, हम तो आसान नहीं, हम तिकड़म लोग हैं। आसान तरीके, इसलिए शास्त्रों में एतवान सांख्य योगा हम तो बताते हैं कि योगी नाम नृप निर्णीतम, योगी लोगों ने इसको, हे राजा परीक्षित, इसको तय कर दिया, इसको फिक्स कर दिया। क्या फिक्स कर दिया? हाँ मन, कथा सुनो पहले, क्या करना है? तो बोलते एतवान सांख्य योगा हम योगी नाम नृप निर्णीतम, लोगों ने तैयार किया। भक्ति, कृष्ण अनुकीर्तन, भगवान की कीर्तन करना है। उनके मुकुट, उनके भुकुटी विस्तार मात्र से जो दुर्जय काल तत्क्षण सारे ब्रह्मांड का सहन कर सकता है, वही दुर्जय काल आपको चरण कमल की शरण में गए भक्तों को निकट तक नहीं पहुंचता है। काल, इसलिए काल शक्ति, काल को क्या बोलते हैं? टाइम। भगवान कहते हैं कालोस्मी लोको क्षय प्रवृत्ता, आई एम टाइम। भगवान कहते हैं मैं समय हूं और लोगों को नष्ट करने के लिए मैं आया हूं।
तो बोलते जो आपकी शरण में जाते उसके लिए काल कुछ नहीं, इसलिए हमारे भक्त लोग कभी बूढ़ा होता नहीं। ऐसा है, भक्त लोग बूढ़ा नहीं होता है, अरे हरदम जवान रहता है। जवान हमारा 60 साल के बुढ़ा हो जाएगा तभी जवान रहता है, जवान रहता है। ऐसा कैसे? हाँ, क्योंकि भगवान की भक्ति करता है ना, उसके ऊपर टाइम इफेक्ट नहीं पड़ता है। टाइम इफेक्ट मतलब किसको बुढ़ा कहते हैं? हु इज ओल्ड मैन? प्रभुपाद कहते हैं ओल्ड मैन किसको कहेंगे? हु इज नियर टू डेथ। क्या बोलेंगे? नियर टू डेथ। जो मृत्यु के नजदीक हो गया उसको हम क्या बोलेंगे? हाँ, बुढ़ा बोलेंगे ना। तो भक्त तो सोचता है मैं मर, अरे कब मरना, मरना कब मरना, तो एक दिन तो मरना है, रोज क्यों मरना है? हाँ, तो इसलिए नियर टू डेथ, क्योंकि बाकी लोग पल पल मर रहे, भक्त क्यों मरेगा? क्यों पल पल मरना है? भगवान का भक्ति करो। स्वयं से भी यदि कोई क्षण भर के लिए भक्तों की संगत कर लेता है, ये भगवान शिव जी की सबसे बेस्ट इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, क्षण भर के लिए, क्षण, जस्ट। हम लोग कितना समय, आधा घंटा का लेक्चर, 1 घंटा। कई भक्त लोग जिन लोगों ने क्लासेस रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, रेगुलर मंदिर में आ रहे हैं संडे संडे, कितने प्रगति हो गया। और भक्त लोग कई बार पहले सोच ही नहीं पाते क्या करे क्या नहीं करे। हाँ? मैं तो कहता हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इतनी सुविधा है मेरे पास, सारे मैंने व्यवस्था करके रखा हूं। राइट, हमारा वीरेंद्र प्रभु खाली ये आग्रह कि एक ऐसा बनाओ कि जहां पर पीछे बैकग्राउंड हो, लाइटिंग फोकस बराबर हो, राइट, और वो करंट रहे बराबर, उसमें पूरा तुरंत लाइट जाएगा तो तुरंत लाइट रहना चाहिए। राइट, तो ऐसा व्यवस्था हो जाएगी, यहीं बैठे बैठे क्लास, कहीं इतना जाना जरूरत नहीं है ना। आप लोग ऑनलाइन में थोड़ा थोड़ा पेमेंट कर देना, ठीक है। जो भी क्लासेस ज्वाइन करते हो, क्योंकि हमने जूम्स लिया, आप लोगों के लिए इतना सारा व्यवस्था किया। मेरा गाड़ी खराब हुआ तो एक बार खाली लैपटॉप लगा तो उन्होंने 700 रुपए मेरे चार्ज कर दिया। कितना? एक बार खाली लैपटॉप में खाली एक इरेज किया, 700 चार्ज किया। क्यों? क्योंकि उनके पास सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर का कीमत है। जूम ऐप है, जूम में इसका रिकॉर्डिंग भी होता है, सब कुछ होता है। मेरा अनुरोध है कुछ ना कुछ आप लोग इसकी फंडिंग कर देना, है ना। तो मतलब संयोग से भी कोई व्यक्ति अगर भगवान की सेवा करता है ये भक्तों की संगति में, तो उसे कर्म या ज्ञान के फलों का तनिक भी आकर्षण नहीं रह जाता। इसलिए कभी कभी भक्त लोग प्रचार करते तो बोलते हरे कृष्ण वालों के पास मत जाना, उधर जाएंगे तो ऐसा वो लोग पाठ पढ़ाएगा, ऐसा पाठ पढ़ाएगा कि तुम्हारा बेटा गुल हो जाएगा, बाद में मिलेगा नहीं। लोग बोले, प्रभुपाद जी बोलते एक बार एक मारवाड़ी भक्त बन गया, तो हमारे मंदिर में हमारा राधा बजरा प्रभु मारवाड़ी है, तो भक्त बन गया। तो पता है वो जो प्रचार करने जाता है ना, बोलते वो मारवाड़ी में हूं, और मारवाड़ी भाषा में 2 शब्द बोलते ना, एक मारवाड़ी तो गीता ले ही लेता है और उससे कोई गीता ऑर्डर कर दिया है और गीता लेके पहुंच गया और गीता बार्गेनिंग करेगा और नहीं लेगा तो उसका कलर पकड़ लेगा सीधा। वो तू ऑर्डर क्यों किया? बोलता आने जाने का भाड़ा दे, अभी बोलता है। राइट, वो छोड़ता नहीं। यस, तो लोग आश्चर्य होते हैं, बहुत अच्छा बुक बांटते हैं। क्योंकि तो एक बार एक मारवाड़ी का बेटा भक्त बन गया तो लोगों ने आना ही बंद कर दिया था इस्कॉन में, मतलब जू में। हमारा सीताराम लक्ष्मण हनुमान जूहू मंदिर में स्थापित किया गया, यहाँ और बाकी मंदिर में कहीं स्थापन नहीं किया गया, केवल जूहू में किया गया। क्यों? क्योंकि हमारा बहुत सारे मारवाड़ी वर्ग जो है वो लोग डोनर है, तो इस्कॉन के डोनर, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है सीताराम लक्ष्मण हनुमान का भी स्थापित किया गया है। नहीं तो बहुत सारे लोगों को बड़ा विरोध होता है, केवल कृष्ण का भक्ति करते हैं, तो हम लोग राम का भी हम लोग रखे हैं। तो इसलिए उन देवताओं के वरदानों से उसके लिए रखा ही क्या है, जो जीवन और मृत्यु के नियमों के अधीन होते हैं। बोलते उसमें क्या रखा है, इसलिए भगवान की भक्ति करना चाहिए, क्योंकि भक्तों को समझ में आता है कि देवताओं की भक्ति करने से क्या मिलने वाला है। इसलिए भगवान आपके चरण कमल समस्त कल्याण के कारण है, समस्त पापों को कलमश को विनिष्ट करने वाला है। अतः मेरी आपसे
प्रार्थना है कि आप मुझे अपने भक्तों की संगति का आशीर्वाद दे, क्योंकि आपके चरण कमल की पूजा करने से वे पूर्णतः शुद्ध हो चुके हैं और बद्ध जीव पर अत्यंत कृपालु है। भगवान के भक्त लोग का एक ही काम है। क्या काम है? कि भगवान का भजन करना है। हाँ, भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता भजन्ति अनन्य मनस ज्ञात्वा भूत आदि अव्यय। भगवान कहते हैं महात्मा लोग दैवी प्रकृति के अंडर में रहते हैं। ऐसा नहीं कि रबर स्टाम्प मार दिए महात्मा बन गए, लिख दिया महात्मा ये सामने, नहीं। वो पता कैसे चलेगा? दैवी प्रकृति, दैवी गुण से रहेगा। और भजंती अनन्य मनस से, अनन्य भाव से, न अन्य और कोई भाव नहीं, केवल भगवान की भाव है। उसी भाव में वो क्या करता है? भजन करता है। तो उसको क्या बोलेंगे? महात्मा कहते हैं। सो महात्मा इज नॉट लाइक रबर स्टाम्प। महात्मा, तो आप लोग महात्मा बनिए, राइट। महात्मा बनना बहुत अच्छी बात है। महात्मा जो कि सततम कीर्तन करता है, दैवी प्रकृति। महात्मा क्या क्या गुण है? दैवी प्रकृति, दैवी प्रकृति के अंडर में रहता है। दूसरा है अनन्य मनोस भजंती। एक मिनट, भजती अनन्य मनस। ये बहुत प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर बोला है कि भाई भजन करता है, अनन्य भाव से भजन करता है, तब आप उनको महात्मा कह सकते हो। महात्मा कोई रबर स्टाम्प नहीं है। इसलिए इस्कॉन की संस्थान में, इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने हर भक्त को, नया भी हो पुराना भी हो, 80 साल के भी हो जाए, पूरा बूढ़ा हो जाए, सबके लिए क्या बताया? ये मंगल आरती प्रोग्राम पढ़ा दिया, मंगल आरती, उसके बाद जप करो, फिर कथा सुनो, है, फिर प्रसाद लो, फिर प्रचार में जाओ। एवरीडे कुछ ना कुछ प्रचार में जाना चाहिए। नया लोगों को, भक्त को जुड़ना चाहिए, आपको बोलना चाहिए आप भी भक्त बनिए, आप भी भगवान के नाम जप करिए। हाँ, लोगों को बोलना चाहिए। कहीं आता है तो उनको बोलना चाहिए, बैठे रहते हो इधर 2 माला जप करके जाइए, राइट। तो इसलिए भगवान शिव जी यही शिक्षा देते हैं। और जिसकी हृदय भक्ति रोग से पूर्ण रूप से पवित्र हो चुका है, जिस पर भक्ति देवी की कृपा हो गया है, ऐसा भक्त कभी भी अंधकूप सदृश माया द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता है। इसको अंधकुआं कहा गया। अंधकूप, आप देखा है अंधकूप? कोई देखे हो अंधकूप? मैं देखा हूं। परित्यक्त कुआं। परित्यक्त कुआं में क्या रहता है? बम्बे में अगर देखो तो बटल बटल गिरा रहेगा, कचरा पड़े, लेकिन बम्बे में दिखता है। लेकिन अगर जंगल में परित्यक्त कुआं होगा तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि उसके ऊपर घास वगैरह हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। कभी जानवर भी गिर जाते हैं, पशु गिर जाते, हाथी भी गिर जाते, कोई भी है। इसलिए बताया गया है कि अंधकूप में कभी नहीं गिरेगा। और इस प्रकार समस्त भौतिक कलमश से रहित होकर ऐसा भक्त आपके नाम, यश, स्वरूप, कार्य इत्यादि का अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक समझ सकता है। तो आप लोग बोलेगा अच्छा, तो प्रहलाद महाराज बोलते गृह अंधकूप। प्रहलाद महाराज ने इसी अंधकूप को क्या कहा? गृह अंधकूप। अच्छा, गृह अंधकूप, घर एक अंधा का कुआं है। हाँ, जो फंसा बुलबुलिया में फंसने के बाद निकलता है, बुलबुलिया में निकल नहीं पाता है। और कल को ऐसा कोई उदाहरण दे रहा था, बोल रहा था कि एंट्री फ्री है, एंट्री फ्री है, अंदर बहुत अच्छा क्या चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और बाहर निकलने के बाद आपको पता चला कितना आनंद मिला। तो एक एंट्री फ्री है, चला घुस गया, उसको अंदर बहुत धुलाई हुआ, बहुत धुलाई हुआ। धुलाई होने के बाद फिर एग्जिट पे छोड़ दिया गया। और उसको बोला बाहर जाने के बाद क्या बताओगे? तो बाकी भी लाइन में है। बोलता है अरे मैं मार खाया, मैं दूसरे को थोड़ी बताऊंगा। मेरा तो जब धुलाई हुआ है, मैं क्यों बताऊं? तो फिर बाहर जाते बोलता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, एंट्री मारो फ्री में, बहुत अच्छा, अंदर फिर धुलाई दूसरे का। ऐसा माँ बाप करते हैं, माता पिता ही बोलते रहते हैं।
ठीक है, हम भी धुलाई खाया बहुत, तुम भी धुलाई खाओ, कि नहीं? तो इसी तरह गृह अंधकूप, यदियो भक्त लोग गृहस्थ में भी जाता है, फिर भी उन्होंने भगवान के नाम या स्वरूप गुणगान का करने के कारण, तो इस तरह भगवान शिव जी ने अनेक स्तुति किए। इन स्तुतियों को हम देख सकते हैं, आज हम लोग इसीलिए इस स्तुति को पढ़े कि भगवान की पुत्र, भगवान शिव जी के पुत्र गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूरी महाराष्ट्र आज झूम रहा है, पूरा बॉम्बे झूम रहा है। और आज शाम को हम लोग बसाई में एक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप लोग जो भी भक्त लोग आसपास में रह रहे हो, दूर वाले भी ऑनलाइन में रहना का, लेकिन बसाई के प्रोग्राम में आप लोगों को सभी को आना है, ठीक है?